आज मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन घटनाओं का संबंध आज के दिन यानी 18 फरवरी से जुड़ता है। इसमें एक घटना है होम रूल आंदोलन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके बीच, और दूसरी जो घटना है वो होम रूल के अलावा जो है वो जुड़ता है आपका रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह जो हुआ था 1946 में। तो सबसे पहले आपको चर्चा मैं कर रहा हूं होम रूल आंदोलन के बारे में, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के साथ जुड़ता है और एक अहम पड़ाव है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं IHRS, इंडियन होम रूल सोसाइटी, 1905 में लंदन में स्थापित एक भारतीय संगठन था, जिसने ब्रिटिश भारत में स्वशासन के कारण को बढ़ावा देने की मांग की थी। यानी कि लंदन में स्थापित हुआ था इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में, और इसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देना। और इस संगठन की स्थापना लंदन में की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। उस समय ब्रिटेन में कई प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन से, जिसमें वीका जी कामा, दादा भाई नौरोजी और SR राणा शामिल थे। और इस सोसाइटी का उद्देश्य एक प्रतिद्वंदी संगठन बनाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति, जो उस समय वफादार विचारों का मुख्य मार्ग थी, तो एक अल्टरनेट रास्ता इंडियन होम रूल सोसाइटी के माध्यम से बनाने की बात थी 1905 में लंदन में, और इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। 18 फरवरी 1905 को अगर आप देखें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, 18 फरवरी 1905 को स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS उस समय के विक्टोरियन सार्वजनिक संस्थानों के अनुरूप एक महानगरीय संगठन था। इसका एक लिखित संविधान था और इसका उद्देश्य भारत के लिए होम रूल को सुरक्षित करना और सभी व्यवहारिक तरीकों से इस देश में एक वास्तविक भारतीय प्रचार करना था। और इस प्रकार यह लंदन में स्थापित हुआ था 18 फरवरी 1905 को। ठीक है, और इसका और भी इम्पोर्टेंट था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना। समाज इंडिया हाउस की नींव था और कृष्ण वर्मा की पत्रिका द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के साथ ब्रिटेन में उग्रवादी भारतीय आंदोलन की नींव थी। इस प्रकार ये होम रूल स्थापित हुआ था। कुछ बड़े नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, S सुब्रमण्यम अय्यर, मोहम्मद अली आदि मिले और यह निर्णय लिया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत, बाहर नहीं, विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, एक अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन होना आवश्यक है। ये इन लोगों ने फैसला किया, जैसे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, S सुब्रमण्यम अय्यर, मोहम्मद अली, इन लोगों ने। और आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना हुई। ये प्रेरणा आयरलैंड के होम रूल लीग से हुई थी। तो इस प्रकार ये बात है। और बाल गंगाधर तिलक की अलग होम रूल लीग थी और एनी बेसेंट की अलग थी, लेकिन दोनों में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन था। जो बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग थी उसका मुख्यालय पुणे में था, और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसका मुख्यालय मद्रास में था। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 के दौरान हुआ। उसके बाद यह सबसे कम प्रभावशाली आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, किंतु आगे चलकर इसमें तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। यही इसका सबसे बड़ा महत्व रहा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग में यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस के साथ साथ अतिवादी राष्ट्रवादियों का भी समर्थन आवश्यक है। अतिवादी मतलब जो रेडिकल थे और जो रिवोल्यूशनरी थे। 1914 में नरमपंथी लिबरल एवं अतिवादियों रेडिकल के मध्य समझौते का प्रयास असफल हो गया।
उसके बाद दोनों ने राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत रखने का निश्चय किया और ये बहुत बड़ी सफलता थी। जब लिबरल और रेडिकल कांग्रेस के अंदर उन दोनों के बीच में समन्वय नहीं हो पाया, उस समय राजनीतिक गतिविधियों को होम रूल सोसाइटी ने जीवंत रखा, लाइव रखा। 1915 के प्रारंभ में एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ किया, जनसभाएं की और एक पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये पूछा जाता है दोनों, ये एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दोनों को अपने प्रयासों में थोड़ी सफलता मिली, परंतु बाद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लीग को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रहे हैं, अतः लीग के माध्यम से वह अपने उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार ये बात हुई। वहां पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किसी भी प्रकार के आपसी टकराव को दूर रखने के लिए स्वतंत्र अलग अलग लीग की स्थापना की। जैसे कि मैंने बताया कि ये दो अलग अलग लीग था। एक जो बाल गंगाधर तिलक वाला था उसका मुख्यालय पुणे में था और जो एनी बेसेंट वाला था उसका मुख्यालय मद्रास में था। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। और होम रूल लीग प्रारंभ होने के जो उत्तरदायी कारण हैं, अगर आप देखें तो इसमें उत्तरदायी कारणों में तो मोर्ले मिंटो सुधार का वास्तविक स्वरूप आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार से उठ गया। 1909 जो है 1909 का जो एक्ट है उसे भ्रम टूट गया सरकार पर कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया और युद्ध के उपरांत क्षतिपूर्ति के लिए भारतीयों पर भारी टैक्स लगा दिया गया। युद्ध के पश्चात श्वेतों की अजेयता का भी भ्रम टूट गया कि व्हाइट जो है हराया नहीं जा सकते, अंग्रेज हार नहीं सकता। जून 14 में तिलक भी जेल से बाहर आ गए थे और वह किसी शुभ अवसर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात था। और 1919 के आते आते अगर आप देखें तो 1919 के आते आते होम रूल आंदोलन लेकिन धीमा पड़ गया। 17 और 18 में सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अतिवादियों द्वारा बाद में हिंसात्मक प्रतिरोध अपनाए जाने के कारण नरमपंथी आंदोलन से अलग हो गए। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के सार्वजनिक हो जाने के बाद राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गए, जो 1919 का एक्ट था। वैलेंटाइन सिरोल की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। इसमें तिलक भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक बोला गया। तिलक को भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक बोला तो तिलक ने सिरोल के खिलाफ लाइबेल मामला दायर किया और इस सिलसिले में वह विदेश चले गए, जिस कारण एनी बेसेंट अकेली रह गईं। महात्मा गांधी के उत्थान और उनके आंदोलनों के जन समर्थन में होम रूल ने को निष्प्राण कर दिया। गांधी ने 1920 तक भारतीय कांग्रेस के मंच का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वह होम रूल के साथ घनिष्ठता से जुड़े थे, पर उन्होंने इसकी सदस्यता नहीं की। इन सब परिस्थितियों का कुल योगदान रहा, जिसके कारण 1919 के आते आते होम रूल एक तरह से धीमा पड़ गया। और अब बात करते हैं शाही नौसेना का विद्रोह, जो 18 फरवरी 1946 को हुआ और इसको कहा जाता है दैट इज द लास्ट म्यूटिनी। ये अंतिम विद्रोह था ब्रिटिश इंडिया के अंदर में। पहला जो विद्रोह था वो 1857 का विद्रोह था और अंतिम विद्रोह माना जाता है ये जो शाही नौसेना का विद्रोह था, रिवोल्ट ऑफ रॉयल नेवी, जो 18 फरवरी 1946 को हुआ, आज ही के दिन। इसमें कई क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एक क्वेश्चन एडवांस में आपके सामने है कि उस जहाज का नाम बताइए जिसमें नौसैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना है कि इंडियन रॉयल नेवी म्यूटिनी का संबंध प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। तो 76 वर्ष पहले आज ही के दिन 18 फरवरी 1946 को करीब 1100 भारतीय नाविकों या HMIS तलवार के जहाजियों और रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल की घोषणा की। ये जहाज का नाम था HMIS तलवार और ये भूख हड़ताल की घोषणा की, जो नौसेना में भारतीयों की स्थिति और उसके साथ व्यवहार से प्रभावित थी। इस हड़ताल को एक स्लो डाउन हड़ताल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जहाजी अपने कर्तव्य को धीरे धीरे पूरा करेंगे।
HMIS तलवार के कमांडर FM किंग ने कथित तौर पर नौसैनिक जहाजियों को गाली देते हुए संबोधित किया, जिसने इस स्थिति को और भी आक्रामक बना दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। जल्द ही प्रदर्शनकारी नाविकों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कमांडर FM किंग द्वारा दुर्व्यवहार और अपमानजनक भाषा का प्रयोग के चलते कार्रवाई, जो रॉयल इंडियन नेवी के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते को उनके समकक्ष अंग्रेज कर्मचारियों के समतुल्य रखने, इंडोनेशिया में तैनात भारतीय बलों की रिहाई और अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ के साथ बेहतर व्यवहार करने जैसे मुद्दों की मांग करने लगे। ये इस तरह की मांग हुई। और रॉयल इंडियन नेवी हड़ताल ऐसे समय में हुई जब देश भर में भारतीय राष्ट्रवादी भावना अपने चरम पर पहुंच गई थी। 1945-46 की सर्दियों में 3 हिंसक उतार चढ़ाव देखने को मिले। नवंबर 45 में कलकत्ता में INA के अधिकारियों के मामले की सुनवाई हुई, इंडियन नेशनल आर्मी। फरवरी 46 में दोबारा कलकत्ता में ही INA अधिकारी राशिद अली को सजा, और इसी महीने बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह। इस हड़ताल को उस समय झटका लगा जब रिन के एक जहाजी BC दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने HMIS तलवार पर भारत छोड़ो का नारा दिया था। हड़ताल शुरू होने के अगले दिन से ही जहाजियों ने बॉम्बे के आसपास के क्षेत्रों में गाड़ियों में बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जल्द ही आम जन भी जहाजियों के साथ शामिल हो गए। इसके चलते बॉम्बे और कलकत्ता दोनों में एक आभासी गतिरोध उत्पन्न हो गया। दोनों शहरों में अनगिनत बैठकें, जुलूस, हड़ताल हुई। बम्बई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बॉम्बे स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर मजदूरों ने एक आम हड़ताल में भाग लिया। देश भर के कई शहरों में छात्रों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कक्षाओं का बहिष्कार किया। रिन विद्रोह आज एक किंवदंती बना हुआ है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश शासन के अंत को देखने के भारतीय लोगों के दृढ़ संकल्प को मजबूती प्रदान की। यह विद्रोह धार्मिक समूहों के बीच गहरी एकजुटता और सौहार्द का प्रमाण था, जो उस समय देश में फैलती सांप्रदायिक घृणा और वैमनस्यता के प्रति उत्तर के रूप में प्रस्तुत हुआ। हालांकि दुखद बात है, यह ऐसा समय था जब 2 प्रमुख संप्रदायों के बीच एकता की तुलना में सांप्रदायिक एकता प्रकृति में अधिक संगठनात्मक थी। इसकी परिणति कुछ ही महीनों के भीतर नजर आई। भारत इतिहास के एक बेहद भयानक सांप्रदायिक संघर्ष का गवाह बन गया। तो यह वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया एक जो रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह था, जो आज से 76 वर्ष पूर्व 18 फरवरी 1946 को हुआ था। इसके बारे में जो लास्ट म्यूटिनी कहा जाता है, शाही नौसेना का विद्रोह, और दूसरा आपको होम रूल लीग आंदोलन के बारे में जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक से जुड़ता है। तो ये 18 फरवरी का इतिहास था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी